डॉक्टर आफिया के केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनकी बेटी वापस मिल गई है, मगर साथ ही साथ बहुत से सवालात हैं जो हम उठाना चाहते हैं। सेनेटर तलहा के पास एक दफा फिर चलते हैं इस्लामाबाद से। सेनेटर तलहा, आपकी कमेटी है, उसमें मुख्तलिफ नाम हमने सुने। सेनेटर मशाहिद हुसैन का बड़ा प्रोमिनेंट नाम था, सेनेटर SM जफर, फिर उसके बाद सेनेटर सादिया अब्बासी, इफ्तिखारुल्लाह बाबर, सईद आतिफ हुसैन। ये वो तमाम लोग हैं जो आपके साथ यूनाइटेड स्टेट्स गए थे और डॉक्टर आफिया से मुलाकात की थी। मगर हम सिर्फ आप ही की ज्यादा आवाज क्यों सुनते हैं? आपको ज्यादा दर्द है क्या? बाकी लोग क्यों नहीं इतना ज्यादा आगे आते इस मामले में? इस बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है बाकियों के बारे में। बहरहाल ये एक मामला था सेनेटर तलहा की हमको इस वक्त आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम उसको टेक्निकली ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, फिर वापस सेनेटर तलहा के पास चलेंगे। डॉक्टर फौजिया से मीनवाइल बात करेंगे। डॉक्टर फौजिया, आप तो ज़ाहिर इस पोजीशन में हैं कि यू कैन ओनली थैंक द गवर्नमेंट, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, चाहे फॉरेन मीडिया हो या दूसरे लोग हों, जिससे आई एम श्योर आपकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती होगी कि बच्चों के मामले को ज्यादा जोरों शोर से क्यों नहीं उठाया जाता। इवन एक लॉयर का बयान है, आपने पढ़ा ही होगा आज, कि आप लोग केस कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ फॉर कीपिंग चिल्ड्रन इन इलीगल कस्टडी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड हमने बहुत दफ़ा फाइल करने की कोशिश की है, बट द अमेरिकन कोर्ट्स वुड नॉट एक्सेप्ट इट। द अमेरिकन कोर्ट्स विल नॉट एक्सेप्ट इट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? Insufficient evidence. These are just children. These are minors. Their testimony is not valid, etc., etc. मगर लीगली बच्चों को तो डिटेंशन में रख ही नहीं सकते, as far as I'm concerned about the law. And the part of, I mean, this is the game that they play, and it's a very dirty and sinister game. अगर खाली यही चीज़ देखें तो वो एक तरफ से वो कहते हैं कि you keep quiet if you want the others. And on the other time, they exploit the same thing. They use their media to exploit the same thing, whereas they're the ones who don't want their hands to be dirtied. Okay, आप खुश हैं ओवरऑल गवर्नमेंट के स्टांस से? हम जानते हैं कि ब्रिटेन में भी इसको लॉर्ड नज़ीर अहमद ने उठाया और बहुत से लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन आपके ख्याल से उतने फोर्सफुल तरीके से हमारी हुकूमत ने उठाया जितना बाहर के लोग उसको उठा रहे हैं? मसलन जिस तरह हम इवॉन रिडली की शमूलियत देखते हैं, क्या हमारे जर्नलिस्ट इतना खुलकर आपको सपोर्ट करते हैं, या जिस तरीके से लॉर्ड नज़ीर को देखते हैं या और लोगों को देखते हैं उस तरीके की सपोर्ट यहाँ पर है? आई थिंक हमारी मीडिया ने अपनी तरफ से, डिस्पाइट, आई मीन, जब मेरे पास थ्रेट्स आते हैं तो आई एम श्योर जो आफिया के लिए वो कर रहे होंगे उनके पास भी होते होंगे, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट I think our media has tried to put up very fair and tried to show our side of the story as well. I think they've tried very well. आप भी कर रहे हैं and और भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, and I really have to thank. I mean, अगर मैं किसी को thank कर दूँ और मैं ये कहूँ कि मरियम की वापसी भी किसकी बदौलत हुई, तो I would say it is some of these people like you in the media who have made it possible, and you were the bridge between the people and the government, और आवाज़ आपने सबकी पहुंचाई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी स्टैंड लिया। हम थोड़ी देर में लॉर्ड नज़ीर अहमद से भी बात करेंगे। इंग्लैंड में वो सब मौजूद हैं, मगर वो उन्होंने कुछ अर्से पहले एक खत दिया बरतानवी हुकूमत को, उसके मुतालिक उनसे ज़्यादा तफसीलात ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा राब्ता होता है हम उनसे मजीद बात करेंगे। अब आगे क्या होगा? हम जानते हैं कि मई में वर्डिक्ट आने जा रहा है, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है उसकी? जी, असल में हमने जो वो एक प्री सेंटेंसिंग पीरियड होता है उसमें कुछ there are certain things and procedures that we can go through, and there are certain things we can file in for the appeal. उनमें हमारी सबसे strongest जो फीचर जो हमने फोकस किया हुआ था, that was Mariam. The timing of Mariam showing up is really very बहुत ज़्यादा ये आफिया के लिए एक तरह से हमारी पूरी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत नुकसानदेह था, because Mariam was a US citizen and she was missing, और वो सारा वो बीच में आके ना, that was really humanizing आफिया a lot, and उसका सेंटेंस जो है and all of that would be just 3। लेकिन सिर्फ मिल जाने से हमें पता है सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है इतने साल ये बच्ची थी कहाँ, किस जुर्म की सजा में रखी गई, और ये सवाल के जवाब कौन देगा? प्रॉब्लम द वे जज रिचर्ड बर्मन्स बीन वर्किंग हैज बीन के यू नो, जिस तरह के ट्रायल में उसने किस तरह से पूरे 5 years को उसने कवर करके रखा कि वो बीच में नहीं आ सके। इट वॉज अ सिंपल थिंग, ये शी वाज पिक्ड अप 7 years ago, यहाँ से किडनैप हुई थी, आप वहाँ मुकदमा कैसे चला रहे हैं? दैट वाज द एंड ऑफ द थिंग, बट ही सेड दैट्स इररेलेवेंट बिकॉज हमारी जो चार्जशीट है दैट्स हिज व्हाइल इन कस्टडी, तो कस्टडी इज इररेलेवेंट, वो 1 साल से हो, 1 दिन से हो या 7 साल से हो।
इररेलेवेंट करके उसको पूरा सील कर दिया. And that's exactly what मरियम के उसमें the prosecution will stand up and say, you know, she's with the family, period. कब से है, क्या है, that's irrelevant, that's sealed. राइट एंड दैट्स द रीजन कि बहुत सारे सवाल हम नहीं पूछ सकते. ज़ाहिर अहमद से मैं बहुत से क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, लेकिन ये मेरी जॉब नहीं है कि मैं अहमद से, जो कि जैसा कि एक ज़ाहिर एक बच्चा है, उस स्कूल भी जाता है, हम उस तरह के सवाल मीडिया पे आके पूछे. लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने कुछ आपको अश्योरेंस दी है, कुछ सवाल पूछे हैं, क्या वो कह रहे हैं इस मामले को आगे लेके जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम की डिमांड भी की है, जो कि इंटरनेशनल उसकी हो, जिसका कि नाम US गवर्नमेंट से कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एंड दैट इज़ द वन दैट विल बी एबल टू डू द राइट थिंग. बिकॉज जब लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो कितना भी सही चीज़, they've got statements, they've got a lot of stuff, but they're also confined due to certain things in the establishment. I mean, obviously she did disappear from She here. did disappear and we want to know why. ये बड़ा अहम सवाल है. साथ ही साथ हम पहले बारहा ये बात पूछ चुके हैं कि डॉक्टर आफिया की भी जब बात होती है तो वो जो साल मिसिंग है उसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठाता. लास्ट टाइम पे हमसे ये वादा किया गया था कि अब नेशनल असेंबली में इस सवाल को उठाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं उठा. फिर डूबियस स्टोरीज छाप दी जाती हैं अखबारात में और सवालात उठाए जाते हैं, मगर कहा जाता है कि जब मुकदमा चलाने की कोशिश की जाए तो वहां पे कोई तैयार ही नहीं. एक अहम बात यह है कि वजीर आजम, जिस तरह के हम जानते हैं इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं, वहां पर भारत के वजीर आजम भी मौजूद हैं, जिन्होंने सदर बराक ओबामा से मुलाकात की और उनसे डिमांड की कि डेविड हेडली उनको दे दिया जाए, जो कि अमेरिकन सिटीजन है और उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने इंडिया के हमलों में किसी तरीके की मदद की थी. देखिए, ये कौम है कि वहां जाकर मुजरिम को भी वो वापस लाने का बबांगे दौर मुतालबा कर सकते हैं, और हमारी कौम की बेटी वहां पर मौजूद है. हम देखेंगे यकीनन वजीर आजम साहब इस बारे में क्या कहते हैं. देखते रहे इस्लामाबाद से.